ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समबुद्धि में रहने वाले व्यक्ति को कर्म उल्टा फल नहीं देता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। इस कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरे सभी योनियां हैं, अतः उन योनियां में राग दोष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग दोष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग दोष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रस्तुत था साधन ही होगा। सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ करता है तो उनमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल न भी हो तो भी पूर्ण पुत्र पूर्ण अंश के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का यत्न करता है, इसके यत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उससे अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फल इच्छा नहीं रहती, अतः उनके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में दोष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग दोष नहीं रहते, और राग दोष के न रहने से विषमता आती रहती, तो फिर इनका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका फल नश्वान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थितियाँ आदि में जितनी क्षमता आ जाती है उतनी क्षमता अटल हो जाती है। इस क्षमता का किसी भी काल में नाश नहीं होता। जैसे योगी भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी क्षमता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग ऊंचे लोक में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्युलोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। गीता 6ठे अध्याय का 41वां और 24वां श्लोक। यह क्षमता साधन सामग्री कभी किंचन मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रस्तुत सदा जय की तय सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है। पहला, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दूसरा, वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव फल पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वयं आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात रूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात। लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगाने से ही भजन स्मरण होता है। मन नहीं लगता तो राम राम कहने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगाना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या न आए, जिनमें समता आ गई उनको गीता सिद्ध कर देती है। जिनमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता न आए, उनको गीता सिद्ध नहीं करती। समता दो तरह की होती है, अंतकरण की समता और स्वरूप की समता। समस्वरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली। वह जीव मुक्त हो गया। परंतु इनकी पहचान अंतकरण की क्षमता से होती है। गीता 5वें अध्याय 29वें श्लोक। अंतकरण की क्षमता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। गीता 2 अध्याय 48वें श्लोक। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या कार्य असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए, पर उससे अंतकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो। गीता 25वें अध्याय का 20वां श्लोक। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप, दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है। परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी भी समता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होता, प्रस्तुत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी
ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज है। मन एग्रह करने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होता, परंतु क्षमता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। क्षमता की महिमा भगवान ने 29वें श्लोक में 4 प्रकार की क्षमता कही है। क्षमता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, इनका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेती है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश समबुद्धि का विषय में जानने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।